सुंदर हो। कृष्ण बोले बहुत सुंदर हो, तुम बड़ी सुंदर हो। जब सुंदर हो तब सुंदर को ये सुंदर कहा। कुब्जा के सामने गए, कहा हमें भी, हमारे सखाओं को भी चंदन का टीका करा दो। हम अपने मामा जी के यहाँ आए हैं और मामा जी के राजमहल में हमें प्रवेश करना है। तो कुब्जा कमर से 3 जगह से टेढ़ी है। अब कहा ठीक है, चंदन तो मैं कर लेती, लेकिन करूं कैसे? आप देख रहे हो कि मेरा शरीर 3 जगह से टेढ़ा है। कृष्ण बोले चिंता ना करो। भगवान ने एक पैर से अंगूठा दबाया, दूसरी ठोटी में हाथ रखा और जैसे ही कुब्जा ऊपर तो हुई, सीधी हो गई, क्योंकि यह भी एक श्राप के कारण कुब्जा का रूप धारण किया था। बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान ने उद्धार कर दिया कुब्जा का। अब ग्वाल वाले भी बहुत सुंदर सज गए। कृष्ण के सखा बड़े सुंदर लगे और शब्दों का उच्चारण करने लगा। कन्हैया बोले ये तो पता लग जाएगा कौन किसकी मृत्यु कहाँ खींच कर लाई है, और सीधा कंस की तरफ बढ़ने लगे। कंस भाग रहा है, गति को छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण ने झपट कर पकड़ लिया और एक गदा से जो है कंस के प्राणों का अंत कर दिया, पाप को मिटा दिया। जिन यदुवंशियों के अत्याचार हो रहे थे उस पाप को मिटा दिया। बोले कृष्ण कन्हैया भगवान की, राधा रमन भगवान की, सहितानंद भगवान की। कंस का ने उद्धार कर दिया। तो कंस जैसे पापी का उद्धार हो सकता है भगवान के हाथों, तो हमें श्रेष्ठ योगी मिली है, हमारा भी जरूर उद्धार होगा। इधर कारागार में बंद कंस के पिता उग्रसेन, जिसने अपने पिता को ही इस राजपाट के लिए बंदी बना दिया था, कारागार में डाल दिया। राजा उग्रसेन को कारागार से छुड़ाकर पुनः राजा बनाया, मथुरा का राजा बने। देवी वसुदेव की बेड़ियां खुली, अनेक प्रकार से भगवान ने उद्धार कर दिया। वसुदेव देवी अपने पुत्र को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। पुनर्भगवान फिर सुदामा बचपन का मित्र है, ब्राह्मण है। तो आज सुदामा की पत्नी सुशीला एक भागवत कथा अनुष्ठान में गई है और कथा श्रवण कर रही है। प्रसंग चल रहा था श्री कृष्ण और सुदामा का। तो सुशीला बड़ी गरीब है, 3 पुत्र हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसे 2 मुठ चावल की मांग कर लाती है और एक पोटली में बांध कर सुदामा के पास दे देती है। आज सुदामा द्वारिका को जा रहे हैं, पैदल चलते चलते इस नारायण का चिंतन कर रहे हैं और एक तरफ दुखी भी हो रहे हैं कि हे सखा, हे कृष्ण, मेरे मन में तो आज इस मेरी धर्म पत्नी ने मुझे बड़े दुविधा में डाल दिया है, अब आगे क्या होगा। और एक वृक्ष के नीचे बैठे और निद्रा आ गई थकान के कारण। भगवान स्वयं आए और सुदामा को वहां से उठाया और द्वारिकापुरी का जो द्वार था वहां पे छोड़ दिया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब गया है, इधर पे सुदामा गरीब गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से जब हुआ रुक्मिणी
हरि को बड़ाई वासुदेव हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम ये चले आए, लेकिन रास्ते में चल रहे हैं और देख रहे हैं, जैसे ही सुदामा जी वहां से चलने लग गए तो सुदामा के पास सुशीला के दिए हुए वो चावल है। अब सुदामा जी छुपाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान की नजरों से कोई छुपा नहीं। भगवान ने एक मुट्ठी चावल की निकाली और मुंह में डाल दी, दूसरी डालने लग गए, रुक्मणी जी ने रोक दिया। इस प्रकार से सुदामा ने विदाई मांगी। रास्ते में चल रहे हैं, अपने मन में विचार कर रहे हैं कि सुशीला ने तो कहा था कि अपने मित्र के पास जाना और कुछ लाना। मुझे फिर भगवान का ध्यान करते, भगवान को प्रणाम करते, तेरी जो लीला है हे प्रभु तू जाने। अब जैसे अपने झोपड़ी में आए तो झोपड़ी में आकर देखा कि बहुत सुंदर महल बना है। सुदामा की पत्नी सुशीला आरती की थाली लिए हुए द्वार पर खड़ी है। तो सुदामा कह रहे हैं देवी हटो, यहाँ कहीं मेरी झोपड़ी है, स्वयं अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान रहे हैं। सुशीला कहती है ब्राह्मण एक हाथ से चल चपट कर लेना है, बिना मांगे भी भगवान सब कुछ दे देता है, लेकिन उसके लिए हृदय होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, सब दे देता है भगवान। जरूरी नहीं कि हमने पुत्र की प्राप्ति में किसी की बलि देनी है। भगवान और मनुष्य में कोई भेद नहीं है, लेकिन इसके लिए सुपात्रता चाहिए, गुण चाहिए, भगवान के जैसे आभूषण चाहिए। आभूषण कोई पहनावा नहीं होता, आभूषण अंदर के भी होते हैं, तो बन सकता है भगवान। आज जितने भी बन रहे हैं हम भगवान ये ने वो है, वेशभूषा पे नहीं जाना है। वेशभूषा तो रावण में बड़ी सुंदर पहन कर आया और मां जानकी का हरण कर लिया। भगवान के साथ जिसने चल गया, इंद्र का पुत्र जयंत आया और भगवान रामचंद्र जी की परीक्षा लेने लग गया। पंचवटी में भगवान राम पीछे गए, भागते भागते ब्रह्मा विष्णु लोक गया, सबने इनकार किया। फिर नारद मुनि जी ने देखा, अरे जयंत कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा हे मुनिवर मेरे में बड़ी विपदा आन पड़ी है, मैं सबकी शरण में चला गया लेकिन कोई मुझे क्षमा नहीं कर रहा। नारद मुनि जी ने कहा, अरे जयंत जिसका तुमने अपराध किया है उसी की शरण में जाओ, भगवान रामचंद्र जी की शरण में जाओ, तुम्हें क्षमा अवश्य करेंगे। फिर जयंत भगवान रामचंद्र जी की शरण में गया, लेकिन भगवान ने दंड दिया, एक आंख तीर से फोड़ी, क्योंकि यदि वहां पर दंड नहीं देते तो कलयुग का प्राणी बहुत आसुरी होता। आसुरी में से है, लेकिन और अधिक होता कि इसलिए जो है वेद ने प्रमाण दिया कि गलती का दंड देना भी बहुत जरूरी है। तो भगवान ने सबका कल्याण किया है, ये जगत कल्याण के लिए आए हैं, और ऐसी कृपा आप पे भी भगवान बनाए रखे। आप अब जीवन का तो क्या है पता नहीं, कब कहाँ पे ये श्वास रुक जाए, लेकिन जब तक ये श्वास है हमें चलना है, क्योंकि भगवान ने हमें कार्य सौंपे हैं। कौन से कार्य हैं? हमें गृहस्थी के कार्य सौंपे हैं, क्योंकि ये गृहस्थी भी एक भक्ति है। जिसकी गृहस्थी डगमग है, गृहस्थी का पालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, समझ लो वो भी अपराधी है। सबसे बड़ा धर्म होता है गृहस्थी। जिसने गृहस्थी का धर्म ढंग से निभा लिया, समझ लो वो ही परम भक्त कहलाता है। और गृहस्थी में रह के भगवान को जो भजता हो वो भी परम भक्त है, क्योंकि
मान लो हमने किसी मंदिर में ध्यान कर लिया तो तब तो हम 24 घंटे भगवान का ध्यान कर रहे हैं और गृहस्थी से जैसे आप लोग कर रहे हैं। अगर एक क्षण भी हमें प्राप्त होता है भक्ति का तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गृहस्थी माया के जंजाल से बाहर आना बड़ा कठिन है। तो इस प्रकार से सबसे भगवान भोलेनाथ केदारखंड भैरव देवता कृपा करें, आपके आराध्य कुल देवता भी हैं और केदारखंड भी आपके सबके हमारे बद्रीनारायण हम सबके, और भगवान ऐसी यथाशक्ति सबको बनाए रखे। इन्हीं वचनों के साथ हम आज षष्ठम दिवस आपसे विदाई मांगते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, देवी भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, सुत जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय माँ दुर्गे। कल किसी माँ बहन का कोई सामान यहाँ पर छूट गया। सर्वप्रथम भगवान केदारनाथ को प्रणाम करते हुए फेतुकरानी पर्वत पर विराजमान माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य रतोड़ी जी एवं बहन कुसुमलता मंगाई जी आपको साष्टांग प्रणाम करते हुए तथा उपस्थित सभी श्रवण भक्तों को, उपस्थित मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए आपका हार्दिक आभार करते हैं तथा भगवती से प्रार्थना करते हैं आपका परिवार सुखी एवं संपन्न रहे। तथा यहाँ पर कुछ दानी दाताओं ने दान दिए जुड़े हुए हैं उन सबको साधुवाद आशीर्वाद, क्योंकि बिना जगह जो मंदिर की जगह है समिति आई जगह Thank you.
अभी यहाँ पे चाय आई है तो माँ का प्रसाद लेकर माँ का प्रसाद समझ कर हम चाय पीएंगे।